और एज अ रेकी हीलर आप उस इनफाइनाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा जो स्पाइन होता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स, उसको बोला जाता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्स है उसी के अराउंड आपके रहती है। इसके अंदर तीन मेन नाड़ियां होती है। लेफ्ट को हम लोग ईड़ा बोलते हैं, देन पिंगला, एंड बीच वाली जो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो ऐसा ऐसा है, इसमें हमारे चक्रास होते हैं। 7 चक्रास जो होते हैं वो मेन होते हैं, जो हमारे लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट को किसी ना किसी एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा प्रेयर करेंगे। ओके, मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। मैं फोन में अपना कर लेता हूँ। सेकंड रुपएगा। हाँ, तो अभी हम लोग एक छोटा सा प्रेयर कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद फिर हम 10 मिनट का एक हीलिंग सेशन रखेंगे। अगर आप लोगों के पास पानी है तो जरूर पानी लेकर के बैठिएगा, एक गिलास। इट इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट आपका जो पानी है वो चार्ज भी हो जाए और आप अच्छे से जो हीलिंग एनर्जी को है उसको रिसीव भी कर पाए। तो अभी हम लोग प्रेयर करेंगे। बहुत आराम से बैठ जाइए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ऐसी कृपा भगवान सदा मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। मैं कि हर किसी का जीवन इस जग में मेरे कारण ऐसे कृपा प्रभु बनाए रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जब जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। और जैसे भी हमारे जितने भी हमारे टेक्स्ट में बोला गया है कि दिस लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग, ठीक है। आपको सफरिंग होगा, आपको उसी से लर्निंग्स मिलेंगी, और तब जाकर के हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो डेवलप और ज़्यादा अच्छे से होंगी। तो जस्ट अ सेकेंड, ये मिनिमाइज करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसा हमारा एक तो स्पाइन हो गया, जो कि हमारे शरीर का मिडिल है, ठीक है। और डेट इज द मिडिल ऑफ द यूनिवर्स, उसको बोला गया है बिकॉज आपका यूनिवर्स आपसे शुरू होता है। और जो, अब मान लीजिए एक रूम है, अगर उसकी बाउंड्रीज नहीं है तो आप उसके सेंटर पे पहुंच नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो जब आप सेंटर को फिर अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो स्पाइन है 33, उसमें स्लॉट्स होते हैं, और 33 कोटि देवताओं के बारे में भी बात की जाती है। तो बहुत सारी चीजें साइंटिफिक है, और रिलीजन से भी देखा जाए तो, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब लोग इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे आंसर्स मिलने लगते हैं। तो हमारे स्पाइन में सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जो सबसे हमारे स्पाइन के बेस में होता है। उससे सिक्योरिटी और
एक लोगों को आप देखेंगे कि कभी कभी डर लगता है बिना किसी रीजन के, उस तरह की स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में। वो हो गया मूलाधार चक्र। वो जब स्ट्रांग रहता है तब आपको आपके जो अच्छा बैक बैक की इश्यूज, पेन वगैरह जो होता है, वो भी इसके अनबैलेंस होने के कारण से हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आता है हमारा सेक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, जो हमारे जितने भी तरह के डिजायर्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि और क्रिएशन क्योंकि यहाँ से होती है, वाटर एलिमेंट होता है ये। इसके बाद आ जाता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि फायर एलिमेंट होता है। जो फायर हमारे अंदर हमेशा बर्न हो रही होती है, क्योंकि जब भी हम, आप देखोगे जब भी आप ब्रीथ आउट करते हैं तो वो हवा जो है, वो सांस जो है, वो हमेशा गर्म निकलती है। और जब आप इनहेल करते हैं तो वो हमेशा कोल्ड रहती है। कभी भी आप इस चीज को महसूस करके देख लीजिएगा। जब भी आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आप हॉट एयर अपने थ्रू बाहर फेंक रहे हैं, और जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली वो एयर ठंडी है ना। तो ये हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर पे होता है। ग्रीन कलर की एनर्जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हार्ट चक्र आपका बैलेंस रहता है ना, तब आप देखोगे कि लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे कभी भी। बहुत सारे लोग आपको चिकनी चिकनी और प्यारी प्यारी बातें करके आपको फंसा देते हैं। तब आप इमोशन समझ पाओगे कि आपसे कोई इंसान बात कर रहा है तो क्या इमोशन लेकर के बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है उसके पीछे। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। ये हमारे गले में होता है, गले में इस जगह पे होता है। और इसके अनबैलेंस होने से लोग बहुत तरह की बातें करना स्टार्ट करते हैं अपने ही बारे में। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हो गया, कुछ बोल दिए कहीं और फंस गए। और जिनका स्ट्रांग रहता है, आपने मोदी जी का आवाज सुना होगा कभी। अब देखिएगा जब वो बोलते हैं तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना स्ट्रांग वो बना करके रखे हुए हैं। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र शिव जी के पास है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञान आपको मिल जाएगा जब आपकी थर्ड आई ओपनिंग होती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट धीरे धीरे करके होता है। उसके बाद क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे सिर के ऊपर वाले हिस्से में रहता है यहाँ पे। और वो हमारे से डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है एक तरह से, आप देखेंगे, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाते हैं, बट वी आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ठीक है। तो अभी हम लोग रेकी के माध्यम से सभी सातों चक्रों को हील करेंगे, एक एक मिनट या फिर एक एक मिनट का, 1.5 मिनट का, इस हिसाब से करेंगे। और आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट चेंज आप महसूस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत आराम से बैठ जाएं, बहुत आराम से बैठ जाएं, बहुत आराम से बैठ जाएं। अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को स्थिर करें। लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने लंग्स को पूरी तरीके से एयर से भर देंगे। जिस भी भगवान, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका स्मरण करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, और स्वयं अपना धन्यवाद करेंगे कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। अब धीरे से अपना पूरा ध्यान
आप अपने मूलाधार चक्र पे लेके आइए, जो कि आपके स्पाइन के बेस पे होती है। एक रेड कलर की एनर्जी आप वहां पे देख रहे हैं। और जितनी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी वहां पे है, वो रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है। और वो जगह पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की और गोल्डन कलर की लाइट आपके मूलाधार चक्र को, आपके रूट चक्र को हील कर रही है। धीरे धीरे अब ये गोल्डन कलर की लाइट आपके सेक्रल चक्र, आपके स्वादिष्ठान चक्र पे आ रही है। और आपके आपके सेक्रल चक्र को हील कर रही है। रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज, आपके हॉबी, आपके पैशन रिलेटेड इश्यूज, वो सारे के सारे हील हो रही है। और सभी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां से पुल आउट होते हुए अर्थ की तरफ जा रही है और शुद्ध हो रही है। अब आप अपना पूरा ध्यान आपके सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके मणिपुर चक्र, जो कि आपके नाभि से 2 इंच ऊपर की ओर स्थित होती है, वहां पे लेके आए। और येलो कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट वहां पर आप जलते हुए महसूस करें। ये पूरे आपके पूरे शरीर को ये अग्नि प्रोटेक्ट करके रखती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और सारी नेगेटिव इमोशंस, वाइब्रेशंस, फीलिंग्स रिमूव हो रही हैं और आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र पूरी तरीके से हील हो रहा है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे लेके आए और इमेजिन करें कि ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की और गोल्डन कलर की लाइट आपके हार्ट चक्र को हील कर रही है। आपके हार्ट चक्र हील होने से आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे लेके आए, अपने विशुद्धि चक्र पे लेके आए। और ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की और गोल्डन कलर की लाइट आपके विशुद्धि चक्र को हील कर रही है, हील कर रही है और सारे के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है। जो बात आप समझ नहीं पाते हैं या लोग आपको नहीं समझते हैं, इस चक्र के हील होने से इन सब चीज़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली बोल पाएंगे और लोग उसको समझ भी पाएंगे। अब अपना ध्यान अपने आईब्रोज के बीच अपने थर्ड आई चक्र पे लेके आइए और इमेजिन करिए कि ब्रह्मांड से वाइट और गोल्डन कलर की लाइन आपके थर्ड आई चक्र को हील कर रही है।
और जितने भी नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आकर के हैं उन सबको रिमूव कर रही है, रिमूव कर रही है, रिमूव कर। आपके विचारों में बदलाव आ रहे हैं, आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं, और शुद्ध हो रहे हैं, और शुद्ध। हम अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे लेके आए हैं और इमेजिन करें कि ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र पे आ रही है और आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ रही है। और आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें, आने वाली और जाने वाली सांस पे ध्यान दें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा बनाएं और धीरे धीरे उसे रब करना स्टार्ट करें। क्रिएट अ फायर इन योर हैंड और अपने हाथों को धीरे से अपने आंखों पे रखें और अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आप लोगों के अगर कुछ भी फीडबैक है तो आप ज़रूर से बता सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अभी जिस तरह का, क्योंकि मैं अभी बहुत तरह के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग कितने ज़्यादा अपने फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, बट उनको पता भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होते रहती है। और हमें लाइफ जीनी है तो अच्छे से जीनी है, राइट। ऐसा हम लोग हमेशा पेन में रह करके नहीं जी सकते। हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमें फेस करना होगा। और उसको फेस करने से ही हम फिर आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ कुछ गलत नहीं होता है चीज़ें। बट अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग इस तरह से डिज़ाइन है कि नेगेटिव चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट पॉजिटिव चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा सोसाइटी इस तरह से हमें डिज़ाइन किया गया है। बट इन सब चीज़ों को अगर स्मूथली चलना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अवेयर रहना होगा, अपने बारे में अवेयर रहना होगा। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन क्या है? आप 99% ऑफ द पीपल, 99.9% ऑफ द पीपल या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। बॉडी प्रेजेंट में है बट थॉट्स हमेशा या तो पास्ट के आ रहे हैं या तो फ्यूचर के आ रहे हैं। प्रेजेंट के थॉट्स कभी नहीं आ रहे हैं। जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब आप स्थिर होते हैं तब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट होती है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती है, इस तरह की चीज़ें अगर कोई भी फेस कर रहा है तो मुझे पर्सनली कभी मैसेज कर लीजिएगा, इंडिविजुअल सेशन लेकर के, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर आप में से कोई भी रेकी सीखना चाहता है, अपनी हीलिंग खुद से करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं धीरे धीरे अब सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट हर घर में एक हीलर होना चाहिए। क्योंकि
एनर्जी भी बहुत, क्योंकि साइंस भी अब इस चीज को मान रही है कि यूनिवर्स में जो भी है वो सब एनर्जी ही है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जस्ट सब अपने अपने अलग अलग अपने अपने स्वरूप में है करेंटली। ठीक है। सो विद दिस नोट आई विल गोइंग टू एंड द सेशन। और फ्रिक्वेंटली मैं जरूर सेशन प्लान करते रहूँगा। नई नई चीज़ें जैसे जैसे मैं सीखूंगा मैं आप लोगों को सिखाते रहूँगा। कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी आपके अगर क्वेश्चंस है, रिव्यूज है, जरूर आप ग्रुप में डालें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।